हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देव 5। इस वीडियो में मैं आपके साथ ब्रह्मास्त्र मूवी पार्ट 1 की लॉजिकल मिस्टेक्स शेयर करूंगा और अगर आपको इनका लॉजिक मिल पाता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, बिना किसी देर के शुरू करते हैं हमारी लिस्ट। दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग सीन में आप लोग देख सकते हैं शाहरुख खान ज़ोर और रफ्तार से अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे अपने ही घर में ज़ोर और रफ्तार से खतरा था। अगले ही सीन में शाहरुख खान अपने घर आ जाता है जैसे कि कुछ हुआ नहीं था और ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को माया अस्त्र से निकालता है। यहाँ लॉजिकल मिस्टेक ये है कि आप फ़र्ज़ करो आप अपने घर में अकेले हो और फ्रंट डोर से आपके घर में एक चीता घुस जाता है, जिसे आप अपने घर में घुसता देख लेते हैं और घर के पीछे वाले दरवाजे से निकल जाते हैं। अब आप जब भी अपने घर वापस जाना चाहेंगे तो ये देखेंगे कि वो चीता घर में है या नहीं, और जब चीता घर में नहीं होगा तभी आप अंदर जाएंगे। बस यही गलती शाहरुख खान के साथ इस सीन में हुई है। वो ये नहीं देखता कि ज़ोर और रफ्तार उसके घर से निकले या नहीं, बस अपने घर चला जाता है। इसी के बाद अगले सीन में आप लोग देख सकते हैं मौनी राय SRK को बंदी बना लेती है। अब दोस्तों, यहाँ मेजर क्वेश्चन ये है कि मौनी राय और उसके टीम वालों को ये कैसे पता चला कि ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा SRK के पास है, क्योंकि आगे मूवी में हम लोग देख सकते हैं कि मौनी राय सिर्फ देव के इशारों में ही काम करती है, जो कि एक स्टैचू में बंद है। और जब देव को बंदी बनाया गया था कुछ 30 वर्ष पहले, तो तीनों ब्रह्मास्त्र के टुकड़े दीपिका पादुकोण के पास थे। तो यहाँ मौनी राय को कैसे पता चला कि ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा शाहरुख खान के पास है? इसका लॉजिक मूवी में कहीं नहीं दिखाया गया अब तक। यहाँ एक सीन में आप लोग देख सकते हैं कि मौनी राय को कुछ 7 दिन लगते हैं SRK को वश में करने के लिए, और तब वो ब्रह्मास्त्र के दूसरे टुकड़े के बारे में बताता है कि वश में करने के प्रोसीजर में मौनी राय SRK को एक लॉकेट पहनाती है और उसे वश में करती है। आगे चल के आप एक सीन में देख सकते हैं कि रणबीर कपूर भी ऐसे ही एक लॉकेट पहन लेता है, और उसके पहनने के कुछ सेकंड्स में मौनी राय उसके दिमाग को वश में कर लेती है और आश्रम की लोकेशन ले लेती है। ये चीज़ थोड़ी अटपटी दिखी क्योंकि SRK को वश में करने के लिए उसे 7 दिन लग जाते हैं, जबकि उसके पास कोई अस्त्र नहीं होता, और रणबीर कपूर को वश में करने के लिए बस उसे कुछ सेकंड्स ही लगते हैं, जो कि खुद एक अस्त्र है, अग्नि अस्त्र। तो एक सीन में आप लोग ब्रह्मांड के कुछ मेंबर्स को देख सकते हैं और उनके कुछ अस्त्र भी हैं। और जब अमिताभ बच्चन को पता चलता है कि मौनी राय और उसकी टीम वाले ब्रह्मास्त्र के पीछे हैं, तो ये जनाब ब्रह्मांड के सारे मेंबर्स को एक जगह इकट्ठा करने की जगह उन सबको अलग अलग भेज देते हैं बाकी मेंबर्स को सतर्क करने के लिए। यहाँ पे ये लॉजिक समझ में नहीं आता है कि बाकी मेंबर्स को सतर्क करने की ज़रूरत क्या है। इनफैक्ट ये बाकी सारे मेंबर्स को भी आश्रम में बुलाकर मौनी राय के खिलाफ युद्ध कर सकते थे, क्योंकि इन सब का प्राइम कर्तव्य ब्रह्मास्त्र की रक्षा करना है। लेकिन पता नहीं क्यों ये सारे हेलीकॉप्टर या गाड़ियों में बैठ के निकल जाते हैं और ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा बूढ़े अमिताभ बच्चन और आश्रम के नए स्टूडेंट के भरोसे छोड़ देते हैं। जब उन्हें पता था कि ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो उसकी सिक्योरिटी के लिए और लोगों को बुलाना चाहिए था। और मूवी में काफ़ी सारी छोटे छोटे लॉजिकल मिस्टेक्स भी देखी जा सकती हैं, जैसे कि जब आलिया भट्ट बिल्डिंग से गिरती है तो बस उसे एक खरोंची आती है। ब्रह्मांड के नए मेंबर्स किस क्राइटेरिया में सेलेक्ट किए जाते हैं वो भी नहीं बताया गया है, क्योंकि कुछ मेंबर्स एज में काफ़ी छोटे होते हैं। और जैसे कि जिस आइलैंड पे देव और अमृता की लड़ाई होती है वो आइलैंड पानी में डूब जाता है, तो फिर देव की स्टैचू कैसे बनी और किस लोकेशन पे बनी? जब रफ्तार ने आश्रम की लोकेशन देख ही ली थी तो उसने अपने शक्ति के थ्रू मौनी राय को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? वैसे भी ये सारे एक ही लाल शक्ति से जुड़े होते हैं, और इम्पॉर्टेंटली अगर रणबीर कपूर इस सब में पड़ता ही नहीं तो ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा कभी मिलता ही नहीं। और दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा लॉजिकल मिस्टेक आप ये देख सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र जो सारे अस्त्रों का देवता है वो सिर्फ अमृता के जलास्त्र के त्रिशूल से टूट जाता है। ये सारे अस्त्र दिव्य अस्त्र हैं और इन्हें भगवान ने प्रदान किया है, इनके टूटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चलो मूवी की खातिर ये भी मान लेते हैं कि ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े हो जाते हैं, तो यहाँ मेजर डिफरेंस ये मार्क करना चाहिए कि ब्रह्मास्त्र को जोड़ना और उसे चलाना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। आप मूवी के क्लाइमैक्स में देख सकते हैं कि मौनी राय से ब्रह्मास्त्र को जोड़ती है और उसे चलाने का कोई मंत्र पढ़ा भी नहीं जाता, और सिर्फ एक अस्त्र के जुड़ने की वजह से वो एक्टिवेट कैसे हो सकता है? ब्रह्मास्त्र जैसे महान अस्त्र की सिर्फ पाने की कोशिश में ही देव युद्ध हार जाता है, तो उसे चलाना तो और दूर की बात है। यहाँ सिर्फ ब्रह्मास्त्र के जुड़ते ही वो सेल्फ एक्टिवेट हो जाता है। ये मूवी का सबसे बड़ा लॉजिकल मिस्टेक है दोस्तों मेरे हिसाब से। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो ज़रा भी इंटरेस्टिंग दिखी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं किसी और मूवी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।